हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आज आपके लिए बड़ा प्यारा सा प्रसंग और कथा लेके आई हूँ कृष्णा की। हमारे कृष्णा लीलाधर हैं, हमेशा सदैव लीला करते रहते हैं। आज की बड़ी सुंदर सी लीला है। आज भोले शंकर भी हैं लीला में। भोले शंकर, हमारे भोले बाबा जो हैं बहुत भोले वाले हैं। घटना कुछ एक प्रकार की है, जब वो जो है शंकर जी जो है, उनके आराध्य जो है विष्णु जी हैं, उनको भजते रहते हैं। तो जब उन्हें ये मालूम चला कि विष्णु जी ने अवतार लिया है कृष्ण रूप में, तो उनसे मिलने की उनकी इच्छा हुई। वो जो है अपने दो शिष्यों का रूप रखे थे, भृंगी और श्रृंगी, लेकर वहां पे माँ यशोदा के कुटिया के बाहर गांव में जब पहुंचते हैं, तो वहां से गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तन करते करते नंद बाबा के घर के बाहर जाते हैं। इच्छा होती है कि बाल रूप में प्रभु के दर्शन हो। भोलेनाथ बाबा माँ यशोदा को आवाज देते हैं कि अपने लल्ला के दर्शन करा दो। एक सखी जाती है, अंदर जाके बोलती है कि बाहर एक साधु महाराज आए हैं जो लल्ला के दर्शन की बात बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी दासी के हाथों से कुछ फल लेकर साधु महाराज के पास भिजवाए। साधु महाराज साधु महाराज जी थे, वो तो भोले बाबा थे। उन्होंने कहा कि मुझे लल्ला के दर्शन करा दो, मैं लल्ला के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे फल नहीं चाहिए। उनका अनूठा रूप था साधु महाराज का, गले में सर्फ की माला लगी हुई। तो यशोदा मैया सोच रही है कि अगर हम लल्ला को लेके बाहर गए तो हमारा लल्ला तो डर जाएगा। तो वो बाहर आके बारंबार साधु महाराज से माफी मांगती है, क्षमा मांगती है और बोलती हैं कि आप हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमारा लल्ला वृद्धावस्था में हुआ है, हम इसको दर्शन नहीं, इसको अभी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपके सर्व को देख के डर जाएगा मेरा लल्ला। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं, बोलते हैं मैया वो डरेगा नहीं, मुझसे मिलके खुश होगा। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं, अरे कन्हैया कैसी लीला कर रहे हैं भाई, जो अनंत शेष के सैया पे सोने वाले, भला वो हम हमारे ये वासुकी नाग से वो डरेंगे? लेकिन अब लीला कर रहे हैं लीलाधर। अभी उन्हें मिलने की इच्छा नहीं थी भोलेनाथ बाबा से। भोलेनाथ बाबा बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया हमें लल्ला से मिला दो, एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो। मैया तो कराने को तैयार नहीं। यशोदा मैया को डर था। अब मैं यहीं पर बिना पानी पिए ही, भोलेनाथ बोले बाबा कि मैं यहीं बिना पानी पिए बैठे यहीं समाधि में ले लूंगा। मैं यशोदा के आंगन में बैठ जाते हैं समाधि लगाते हैं, और मन ही मन बाल रूप से कृष्ण का चिंतन करते हैं। उनके हृदय में कृष्ण प्रकट होते हैं और लीला फिर से शुरू हो गई। प्रभु लीला कुछ इस प्रकार की थी कि अंदर में लल्ला हमारे कृष्णा जोर जोर से रोने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए, क्योंकि कृष्णा प्लानिंग कर रहे हैं बाहर आने की। मैया गई, उसको दूध पिलाए लल्ला को, लल्ला खुद भी चुप ना हो, फल खिलाया तो भी चुप ना हुआ, खिलौने दे दिए तो भी चुप ना हो। लल्ला रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैया परेशान हो गई कि लल्ला आज इतना रो क्यों रहा है। तभी एक गोपी ने कहा कि मैया, लगता है लल्ला को नजर लग गई है, इसलिए लल्ला इतना रो रहा है। काम करो, साधु महाराज आए, उनसे बोलो नजर उतार दो। मैया के मन में शंका थी, भाई मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो। लेकिन मैया लल्ला के प्रेम में लल्ला को लेकर जैसे ही भोलेनाथ बाबा के पास लाती है, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। लाने के पहले ही मैया जो है बाघ के नाखून को रत्नों से जड़ित, स्वर्ण रत्नों में जड़ित अपने लल्ला को पहना के लाती है कि कहीं साधु महाराज की नजर न लग जाए। होता कुछ इस प्रकार से,
जैसे ही लल्ला बाहर आता है, हमारे कृष्णा बाहर आते हैं, लीलाधर बाहर आते हैं, मधुसूदन बाहर आते हैं, श्याम सुंदर बाहर आते हैं, वैसे ही भोलेनाथ बाबा के जैसे ही गोद ले जाते हैं, वो खिलखिला के हंसने लगते हैं। मैं ये सोची, अरे अभी तो ये इतना अंदर में रो रहा था जोर जोर से, तो साधु महाराज के पास जाते ही शांत हो गया। फिर उन्होंने बोला कि महाराज हमारे लल्ला को नजर न लगे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ जो है, जैसा उनके मन में इच्छा थी कि हम बाल रूप में दर्शन करें, कृष्णा ने उन्हें दर्शन दिया। आपके हृदय में भी जो भी कोई इच्छा हो, प्रभु पूरा करते हैं, प्रभु पूरा करते हैं। लेकिन आपको पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु हैं। हम कई कथाओं में ये बात बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से आपको हवा दिखती नहीं है पर होती है, होती है। जल पीते हैं, आपको टेस्ट लगता है, जल का एक स्वाद होता है, अग्नि की एक गर्माहट होती है, जो सिर्फ महसूस होता है। बर्फ ठंडा होता है। इसी प्रकार अपने जीवन को प्रचलित करने वाले, चलाने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। जब अपने जीवन के रथ को आप प्रभु को समर्पित कर देंगे, तो विश्वास मानिए, अपने जीवन की गाड़ी, आपके जीवन के रथ, आपके जीवन की नाव को प्रभु जब खेते हैं, तो वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से वही बात, नाम जपना पड़ेगा, प्रभु को याद करना पड़ेगा, प्रभु का सिमरन करना पड़ेगा, प्रभु का चिंतन करना होगा। जब आप चिंतन करेंगे, धीरे 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 आपको श्रद्धा में वृद्धि होगी, आपका जीवन के भवसागर से आप कर जाएंगे। तो छोटी सी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को तो प्रार्थना कि हमारे पुरखिदास के प्रपाद में हरे कृष्ण हम जब में बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जब कृष्णा कृष्ण से प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।